आप सभी का स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। एक सफल व्यक्तित्व को तराशने के लिए इंसान में ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसका दयालु भाव और उसका उदारतावान होना अति आवश्यक है। आज के समय में लोग केवल अपना स्वार्थ साधने में ही व्यस्त रहते हैं, भले ही वह उचित तरीके से किया जाए या अनुचित तौर पर। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही दर्शाती है। आइए सुनते हैं। एक शहर में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनी था, पर वह उतना ही कंजूस भी था। उसके यहाँ एक नौकर था जिसका नाम था भोलानाथ। वह सीधा साधा और मेहनती था। ईमानदार भी वह उतना ही था। उसने 2 साल तक सेठ की रात दिन सेवा की, फिर भी सेठ ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। एक दिन उसने सेठ से कहा, मुझे आपकी नौकरी करते हुए 2 साल हो गए। अगर आप मुझे छुट्टी दें तो मैं घर हो आऊं। सेठ ने कहा, तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ। भोलानाथ ने कहा, भाई तो आज जो कुछ ठीक समझे मुझे तनख्वाह दे दें। सेठ ने कहा कि तुम तो खाते कितना थे, उसके दाम जोड़े जाएं तो पता नहीं कितने रुपए बने, फिर भी मैं तुम्हें 2 रुपए देता हूँ। और ये कहकर उसने 2 रुपए भोलानाथ के हाथ पर रख दिए। भोलानाथ बहुत ही संतोषी था। उसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने चुपचाप 2 रुपए ले लिए और सेठ से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते जंगल में उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने उसे हंसते गाते जाते हुए देखा तो पूछा, भाई तुम बहुत खुश मालूम होते हो, कहो कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। भोलानाथ ने कहा, महाराज मैं स्वस्थ हूँ, मुझे किसी बात का कुछ देना नहीं है और ना ही मेरी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ही है। 2-3 वर्ष की पूरी कमाई मेरे पास है, तब मैं किस बात की चिंता करूं। महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा ये बात है, भला देखें तो सही कि तुम्हारी 2 साल की कमाई कितनी है। भोलानाथ ने दोनों रुपए निकालकर महात्मा जी के हाथ पर रख दिए। महात्मा जी ने हंसकर कहा, भाई क्या तुम ये रुपए मुझे दे सकते हो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। भोलानाथ ने कहा, आप खुशी से 2 रुपए ले सकते हैं। महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, भोलानाथ तुम इन 2 रुपयों के बदले में मनपसंद 2 चीज़ें मांग लो। भोलानाथ ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, आप मुझे ऐसा धनुष बाण दीजिए जिसका निशाना कभी चूके ना, और दूसरा एक ऐसा ढोल दीजिए जिसे बजाते ही जो सुने वह नाचने लगे। महात्मा ने दोनों चीजें भोलानाथ को दे दी और वह वहां से जंगल की ओर चल दिए। उन दोनों चीजों को पाकर भोलानाथ हंसता गाता अपने घर की ओर चला। रास्ते में उसे एक सौदागर मिला और दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते जब वे एक वीरान जंगल में पहुंचे तो एकाएक दहाड़ता हुआ शेर झाड़ी में से निकलकर सौदागर पर झपटा। सौदागर ने कहा, भोलानाथ मेरी किसी तरह जान बचा दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए इनाम दूंगा। भोलानाथ को जो बाण साधु ने दिया था उसने उसका प्रयोग किया और शेर को मार गिराया। भोलानाथ ने कहा, लाओ अब 1000 रुपए दो। सौदागर ने कहा, वाह कैसे रुपए, मैंने ऐसा कब कहा था। भोलानाथ समझ गया कि सौदागर उसे पैसे नहीं देगा। भोलानाथ ने हंसकर कहा, यह बात है तो लो। बस उसने जो ढोल बजाना शुरू किया तो सौदागर नाचने लगा। भोलानाथ जितनी जोर से ढोल बजाता सौदागर उतनी ही जोर से नाचता और नाचते नाचते उसका दम फूल गया। तब उसने घबराकर कहा, इस ढोल को बंद करो, मैं तुम्हें अभी 1000 रुपए देता हूँ। रुपए लेकर भोलानाथ ने ढोल बजाना बंद कर दिया।
रुपए तो सौदागर ने भोला को दे दिए, पर उसके मन में अभी भी बेईमानी बनी थी। वे दोनों शाम को एक सराय में ठहरे। सौदागर भोलानाथ की आंख बचाकर राजा के पास पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मैं बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहा हूं। राह में मुझे एक यात्री मिला। उसने मुझसे मेलजोल बढ़ाया और मेरे साथ चल दिया। जब हम वीरान जंगल में पहुंचे तो उसने मुझे खूब मारा और मेरे 1000 रुपये छीन लिए। वह इस समय इसी शहर की एक सराय में ठहरा हुआ है। महाराज, मेरे रुपए मुझे दिला दें। और राजा ने तुरंत सिपाही भेजकर भोलानाथ को पकड़वा लिया। जब भोलानाथ राजा के पास लाया गया तो राजा ने कहा, सच बता, क्या तुमने सौदागर के 1000 रुपये लिए हैं? भोलानाथ ने सारी घटना बता दी, परंतु फिर भी राजा को भोलानाथ पर विश्वास नहीं हुआ और भोलानाथ को कैद खाने में डाल दिया गया। भोलानाथ ने महाराज से कहा, मेरी एक प्रार्थना तो आप मान लीजिए, आप थोड़ी देर ढोल बजाने दें। तो सौदागर ने महाराज से कहा, उसे ढोल मत बजाने दीजिएगा महाराज। सौदागर की एक भी बात नहीं सुनी गई और भोलानाथ को ढोल बजाने दिया गया। जैसे ही भोलानाथ ने ढोल बजाना शुरू किया, वहां उपस्थित सिपाही, सौदागर, दरबारी और राजा सभी नाचने लगे। भोलानाथ जितनी जोर से ढोल बजाता उतनी ही जोर से सभी नाचते। नाचते नाचते वे थक गए और आपस में टकराने लगे। तो राजा ने कहा, बस बस, अपना ढोल बजाना बंद करो, हमने तुम्हारी कैद माफ कर दी। तब भोलानाथ ने ढोल बजाना बंद करके राजा से कहा, अब तो आपको विश्वास हुआ कि सौदागर झूठा है। राजा ने बेईमान सौदागर का सारा धन भोलानाथ को दे दिया। भोलानाथ धन तथा अपनी अद्भुत चीजें लेकर अपने घर आया और आराम से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। तो कहानी हमें ये सीख देती है, यदि कोई व्यक्ति ईमानदार हो, भोला हो, दयालु हो और उदारतावान हो, तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वह स्वयं जैसा है वैसा ही दूसरों को समझता है। वो दूसरों के मन में छिपे छल कपट को नहीं समझता और अक्सर लोग उनकी उदारता का फायदा उठाते हैं, जिस प्रकार से कहानी में भोलानाथ के साथ हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी, आपकी अनुपम।